अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो मतलब ऑक्सी एसिड किसके पढ़ रहे हैं हम? फास्फोरस के। तो यहाँ से हमें कुछ ये सेंस बन रही है कि फास्फोरस कुछ बनाएगा, रिएक्ट करेगा किसी के साथ, और फिर जो फाइनली बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फास्फोरस आते हैं और आके ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म एसिड्स, और इन्हीं को बोला जाता है, इन एसिड्स को बोला जाता है कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। किसके ऑक्सी एसिड? फास्फोरस के, क्योंकि यहाँ पर ये फास्फोरस ही तो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे वेरियस जो ऑक्सी एसिड है फास्फोरस के, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम अभी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको पता है जैसे ओसोरिक सुफिक्स, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फास्फोरस एसिड लेते हैं, बाद में हम लेंगे फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हम लेते हैं H3PO3, दिस इज़ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना फास्फोरस का, वो +3 है, निकाल के देख लीजिएगा। चलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या किया कि फास्फोरस एसिड लिया। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं P। अब ड्रॉ कैसे करेंगे स्ट्रक्चर? देखो, एक तो ऐसा होगा, फास्फोरस ने ऑक्सीजन से डबल हग करा होगा। ठीक है, और बाकी के जो ऑक्सीजन बच रहे हैं उनको हाइड्रोजन के साथ लगा दो OH करके। तो ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, H3PO3। तो एक P के साथ तो ऑक्सीजन जाएगा, डबल बॉन्ड O होके, एक ऑक्सीजन चला गया, एक फास्फोरस था वो भी चला गया। ऑक्सीजन कितने रह गए अब? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो अब 2 ऑक्सीजन, एक ये और एक ये। अब ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जितने बच गए उसको हाइड्रोजन के साथ मिला दो, तो OH। अब कितना हाइड्रोजन बच के? 1, तो H। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें से आप रिमूव करो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रिमूव करो। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन आप रिमूव कहाँ से करोगे? इन्हीं OH में से। ठीक है, किसी एक OH की ऑक्सीजन रिमूव कर दो, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O। मैं सोच इसका रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है? H और OH। ठीक है, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इधर भी। आप क्या स्ट्रक्चर बन गया? H3PO2, 1 2 3 और P और O2। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का वो +1 है। अब क्या करना है हमने, ये H3PO3 को एक और मालिक्यूल देना है H3PO3 का, तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H। ठीक है, अब इन दोनों मालिक्यूल से हमने निकालना है वाटर। तो वाटर कैसे निकलेगा? इसका OH और इसका H, या इसका OH और इसका H, तो यहाँ का H और यहाँ। ठीक है, रिमूव कर दो पानी, और बनेगा क्या? P जैसे था, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर O, और यहाँ का क्या बचा? कुछ भी नहीं, एक बॉन्ड है और फिर P, फिर आगे डबल बॉन्ड O, फिर OH, और फिर ये वाला H। अब देखो, गिन लो, काउंट कर लो कितने हुए, 1 2 3 4। H कितने हो गए? H4। P कितने हैं? 2, P2, और ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5, O5। इसका नाम है पायरोफास्फोरस एसिड। यहाँ पर जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। ठीक है, ये हमने देख लिया
फास्फोरस एसिड का। फास्फोरस एसिड में से हम हाइपोफास्फोरिक फास्फोरस एसिड बनाया और पायरोफास्फोरस एसिड बनाया। ठीक है, समझ आ गई। हाइपोफॉस्फोरस एसिड में जो डेट इज़ मोनोबेसिक है और ये जो पायरो फास्फोरिक एसिड है ये डाइबेसिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 OH हैं, जितने OH होंगे उतना उसको बेसिक मान लो। यहाँ 2 H हैं, डाइबेसिक है। यहाँ पर 1 OH है तो मोनोबेसिक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, यहाँ पर +3 है। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉस्फोरिक एसिड की तरफ, क्योंकि ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में हम 2 तरह के कंपाउंड देखेंगे, पहला फॉस्फोरस एसिड और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलो अब हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं। तो फास्फोरिक एसिड में क्या है, देखो फास्फोरस एसिड में 1 ऑक्सीजन कम होगा और इसमें 1 ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पर लिया था H3PO3, यहाँ पर लेंगे H3PO4, 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड है, H3PO4। चलो बनाएं इसको, कैसे बनाएंगे। एक तो फास्फोरस को डबल हग कर लेगा ऑक्सीजन को और पीछे बच जाएंगे 3 OH, तो 1 OH, 2 OH और तीसरे OH, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने ऑक्सीजन बच जाए उनको हाइड्रोजन के साथ जोड़ के लगा दो। चलो अब हम करते हैं P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। ठीक है, अगर इसमें से आप वाटर माइनस करोगे तो वाटर कहीं यहाँ से ही निकलेगा ना, यहाँ का मान लो H निकल गया और यहाँ का OH निकल गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। आई थिंक वीडियो वॉज ब्लर, तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। H3PO4 लिखा, यहाँ से पानी निकाला वाटर, यहाँ का H और यहाँ का OH निकल गया, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन ही बचा, ये तो पूरा गायब हो गया और यहाँ पर बच गया OH। ठीक है, ये बना मेटा, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये मोनोबेसिक है। यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, अब फिर क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल लिया, इसके साथ ऐसा ही H3PO4 का एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे और फिर दोनों में से क्या निकालेंगे, वाटर, है ना। अब तो सियाने हो गए हम। तो यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ का H, जैसे भी आप निकालना चाहो, तो हमारे पास क्या बनेगा। अब ये नहीं देखना कि ये अभी इसमें है, ठीक है, इंक्लूड है। तो P डबल बॉन्ड O, ये वाला लिख रहे हैं, इधर OH, फिर ये वाला OH, फिर ये वाला O, क्योंकि यहाँ से गए, फिर सीधा बच गया क्या, फॉस्फोरस P, फिर डबल बॉन्ड O और ये वाले 2 H, OH, OH। ये क्या बना, 1 2 3 4, H4, P2, O कितने हैं, 2 और 3 4 5 6 7, O7। इसका नाम है पायरोफास्फोरिक एसिड। ठीक है, P जो है डेट इज़ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब मैं बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी थोड़ी, आपको मैंने बताया हुआ कैसे निकालते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर मैंने इसी कंपाउंड में से इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन माइनस करूं तब हमारे पास क्या बनेगा। तो ऑक्सीजन ये वाला हम अगर रिमूव करते हैं, माइनस ऑक्सीजन करते हैं, तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, OH, ये भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पर बॉन्ड तो है, ये ऑक्सीजन तो गया, तो P डबल बॉन्ड O और ये दोनों OH, OH, OH। इसका नाम है, ये क्या बना, 1 2 3 4, P कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 और 2 6, O6। इसका नाम है हाइपोफास्फोरिक एसिड। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ। तो अब आपने देखा कि जब हमने लिया फास्फोरिक एसिड, तो उसमें से हमने बनाया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इस ग्रुप में से हमारा एक ही टॉपिक बचता है, फॉस्फीन, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।